Hello students, today I will explain you chapter number 6 King Purple। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है किंग पर्पल यानी पर्पल कलर के किंग के बारे में बताई गई। एक अच्छी स्टोरी है, आपको इससे सीखने को भी मिलेगा, है ना। देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू, कलर द बॉक्सेस दैट कंटेन एक्शंस शोइंग बैड हैबिट्स। आपको गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स के बारे में तो पता है ना, तो इन बॉक्सेस में कुछ हैबिट्स लिखी हैं, तो जो आपको बैड हैबिट्स दिखाई दे रही हैं उनको आपको कलर करना है बॉक्सेस को। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। Once, on a warm, dark night, a curious jackal thought। एक बार गर्मियों की रात थी, अंधेरी रात, और एक जैकाल था। जैकाल आप जानते हो ना, भेड़िया जो होता है। वो बड़ा क्यूरियस था, कुछ जानने के लिए इच्छुक था कि हाँ, उसने कुछ सोचा। द फॉरेस्ट इज गेटिंग बोरिंग, कि ये जंगल जो है एक तरह से बोरिंग होता जा रहा है। आई नीड टू हैव सम फन, मुझे कुछ फन करने की ज़रूरत है। सो ही वेंट टू अ टाउन नियर बाय, तो पास के एक टाउन में चला जाता है। ही वॉज रोमिंग अराउंड द स्ट्रीट्स, वो गलियों में घूम रहा होता है। ओवर टर्निंग डस्टबिन्स एंड किकिंग एम्प्टी कैंस, डस्टबिन को उलट पलट कर देखता है, कुछ एम्प्टी कैंस पड़ी होती हैं उनमें लात मारता है, किक करता है ना। सडनली ही स्पॉटेड अ लार्ज पॉट नियर अ क्लॉथ डायर हाउस। तो एक उसके वो देखता है उसके एक डायर होता है, डायर होता है जो कलर को कपड़ों को डाई करता है, कलर से कलरफुल कर देता है कपड़ों को, है ना। उसके घर के पास एक बड़ा सा पॉट रखा था, उसने वो देखा। व्हाट इज दिस, ही वॉन्डर्ड। वो बड़ा आश्चर्यचकित होकर बोला कि ये आखिर है क्या चीज़। ही जम्प्ड अप टू सी व्हाट वाज इन इट, उसके अंदर क्या है ये देखने के लिए उसने उसमें छलांग लगा दी। As he jumped, he fell into the pot, splash। जैसे ही उसने छलांग लगाई वो पॉट के अंदर गिर गया। स्प्लैश छपा की आवाज़ आती है। ओह, दिस इज़ नाइस ऑन अ कोल्ड नाइट, ही थॉट। तो उसने कहा, अरे वाह, ये तो काफ़ी अच्छा है, ठंडी ठंडी रात में मुझे आराम मिल रहा है इसके अंदर, उसने ऐसा सोचा। इन द मॉर्निंग ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द पैट, सुबह सुबह वो उस पॉट से बाहर निकला। ही वॉज वॉकिंग बैक टू द फॉरेस्ट वेन ही क्रॉस्ड अ मिरर, तो जब वो जंगल की तरफ वापस जा रहा था तो उसके रास्ते में एक मिरर दिखाई दिया, उसको शीशा दिखाई दिया। ही सॉ दैट हिज कोट हैड बिकम पर्पल, उसने देखा कि उसका जो कोट, कोट मीन्स यहाँ पर यूज़ किया गया उसके फर के लिए। फर होते हैं ना उसकी बॉडी पर, जो हेयर होते हैं एनिमल्स की बॉडी पर, उसको हम कोट बोलते हैं, फर का कोट, है ना। उसने देखा कि वो तो पर्पल कलर का हो चुका है। द पॉट हैड पर्पल डाई इन इट, तो जिस पॉट में वो कूदा था उसके अंदर पर्पल कलर की डाई भरी हुई थी, जिससे कपड़े कलर किए जाते हैं। वॉट शैल आई डू नाउ, अब मुझे क्या क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँगा अब। नो बडी विल रिकॉग्नाइज मी, कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं। ही सैट डाउन ऑन अ बिग राउंड स्टोन टू थिंक, वो एक बड़े से गोल से पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। आ क्रो सॉ हिम, एक कौवा उसको देख लेता है। वॉट काइंड ऑफ एनिमल इज दिस, कि ये किस तरह का जानवर है। ओह आई रिमेंबर, करे हाँ मुझे याद आया। द वाइज आउल हैड सेड दैट अ न्यू किंग ऑफ एनिमल विल कम एंड बी आवर किंग सून, कि एक जो बुद्धिमान एक उल्लू था, आउल था, उसने हम सभी एनिमल्स को बताया था एक बार कि एक नया राजा आएगा और वो आपके जंगल पर राज करेगा। ही मस्ट बी आर किंग, शायद यही हमारा नया राजा होगा। लेट मी टेल एवरी वन, कि चलिए मैं ये बात सभी को बता देता हूँ। एज ही फ्लू अराउंड ही टोल्ड एवरी वन, जैसे ही वो उड़ के जाता है और सभी लोगों को बता देता है। अ किंग हैज़ कम टू आवर फॉरेस्ट, कि एक राजा हमारे जंगल में आ चुका है। ही इज़ रेस्टिंग ऑन अ बिग राउंड स्टोन, वो बड़े वाले गोल वाले पत्थर पर आराम कर रहा है। कम एंड सी, आओ और चल के देखो। दी अदर एनिमल वर क्यूरियस, तो अदर एनिमल्स थे वो भी बड़े क्यूरियस हो गए थे, जानने के लिए इच्छुक हो गए कि चलो देखते हैं चल के। दे केम टू सी हिम, वो वहाँ पर आते हैं उसको देखने के लिए। द फॉक्सेस वर लीडिंग दैम ऑल, दे बोर्ड बिफोर हिम, तो काफ़ी सारी फॉक्सेस होती हैं, वो भी उनके साथ आती हैं और उनको झुककर प्रणाम करती हैं। हाउ वंडरफुल, दे थिंक आई एम अ किंग,
गुड फॉर मी, थॉट द जैकाल एंड लाफ्ड टू हिमसेल्फ। तो जैकाल जब देखता है उन सबको अपनी तरफ आते हुए तो वो सोचता है, अरे वाह, ये तो कितना अच्छा है, लगता है ये लोग मुझे राजा समझ रहे हैं, ये तो मेरे लिए अच्छा है। ऐसा सुनकर वो अपने आप पर, ऐसा सोचकर अपने आप पर हंसता है। टेल अस योर नेम ओ किंग, एन ओल्ड ब्राउन फॉक्स सेड। तो एक जो बूढ़ी और ब्राउन फॉक्स होती है वो पूछती है उनसे कि हे राजा, अपना नाम बताओ। यू कैन कॉल मी किंग पर्पल, तो जैकाल सेड। जैकाल बोलता है कि आप मुझे किंग पर्पल बुला सकते हो। प्लीज़ लेट अस सर्व यू किंग पर्पल, दे एनिमल्स सेड। तो सभी एनिमल्स बोलते हैं कि राजा जी, आप हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। श्योर, वेयर आर योर सिंगर्स एंड डांसर्स। तो बोलता है, हाँ बिल्कुल, आपके सिंगर्स और डांसर्स कहाँ हैं, नाचने गाने वाले लोग। दे मस्ट सिंग एंड डांस फॉर मी, उनको मेरे लिए नाचना चाहिए, गाना चाहिए। एंड ब्रिंग अ फ्रेश फूड एवरी डे एट 3 o'clock, ही ऑर्डर्ड देम। उसने सबको ऑर्डर किया कि सभी लोगों को मेरे लिए 3 o'clock मेरे लिए अच्छा फ्रेश फूड लेकर आना है। द एनिमल्स एग्रीड, तो सारे एनिमल्स एग्री हो जाते हैं। बट वन जैकाल विद अ क्रुक्ड टेल डिसएग्रीड, लेकिन उनमें से एक जैकाल ऐसा होता है जिसकी टेल क्रुक्ड होती है, यानी मुड़ी हुई होती है, सीधी नहीं होती। वो इस बात से एग्री नहीं करता। ही सैड, वो कहता है, ही हैज़ अ फेस एंड ईयर्स जस्ट लाइक अस, कि इसके तो कान और फेस बिल्कुल हमारे जैसा है। जस्ट लुक एट हिज रॉयल कलर, ही इज़ अ किंग सैड हिज फ्रेंड। उसका फ्रेंड बोलता है, अरे उसका देखिए शाही कलर, देखिए उसका, वो तो राजा है। एवरी आफ्टरनून देयर वाज सिंगिंग, डांसिंग एंड फीस्टिंग इन द फॉरेस्ट, यानी हर आफ्टरनून पर वहाँ पर सिंगिंग होती थी, डांसिंग भी होती थी और दावत होती थी। फीस्टिंग मीन्स होता है दावत। द मंकीज ब्रॉट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, मंकीज उसके लिए काफ़ी सारे फ्रूट्स लेकर आते हैं। द फॉक्सेस ब्रॉट स्मॉल रैट्स फॉर हिम, जो फॉक्सेस होती हैं वो सभी उसके लिए छोटे छोटे रैट्स को लेकर आती हैं। द पीकॉक्स डांस्ड, जो मोर होते हैं वो नाचते हैं। एंड द हाइनाज सैंग हॉरिबल सॉन्ग, और जो हाइनाज होते हैं, लकड़बग्गे जो होते हैं, वो हॉरिबल टाइप के सॉन्ग्स गाते हैं। ऑल द एनिमल्स हैड अ वंडरफुल टाइम, और सभी एनिमल्स काफ़ी अच्छा समय वहाँ बिताते हैं। दे वर ऑल हैप्पी, वो सभी बहुत खुश होते हैं। वन डे द जैकाल विद अ क्रुक्ड टेल हैड एन आइडिया। तो वो जैकाल जो इस बात से एग्री नहीं कर रहा था कि वो राजा है हमारा, जिसकी क्रुक्ड टेल थी, मुड़ी हुई पूंछ थी, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ही टोल्ड ऑल द जैकाल्स, वो सभी जैकाल्स को बोलता है, व्हेन द फुल मून राइजेज वी ऑल मस्ट सिंग, कि जब फुल मून होगा जिस दिन, उस दिन हम सभी लोग गाना गाएंगे। देन वी विल नो इफ़ ही इज़ अ रियल किंग, तभी हमें पता चलेगा कि ये असली राजा है या नहीं। क्योंकि फुल मून पर जो वोल्फ होते हैं, जैकाल होते हैं, वो अपनी अपनी आवाज़ में सॉन्ग गाते हैं। ही इन्वाइटेड ऑल द एनिमल्स फॉर द स्पेशल सिंगिंग शो, उसने सभी एनिमल्स को अपने स्पेशल सिंगिंग शो में इनवाइट किया था। किसने? उस जैकाल ने जिसकी क्रुक्ड टेल थी। ऑल द एनिमल्स केम ऑन टाइम, सभी एनिमल टाइम पर आ जाते हैं। द मून वॉज बिगिनिंग टू राइज लाइक अ बिग बैलून इन द स्काई, और जो मून है वो भी राइज करना स्टार्ट कर देता है, जैसे कि एक बड़ा सा बलून हमें स्काई में दिखाई दे रहा हो। एट दैट मोमेंट ऑल द जैकाल्स बिगेन देयर सॉन्ग, सभी जैकाल एक साथ अपना गाना गाने लग जाते हैं। एंड किंग पर्पल सैंग टू, आऊ करके किंग पर्पल भी सॉन्ग गाने लगता है, जिस तरह से सारे वॉल्फ गाते हैं। जस्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, उसी समय बारिश भी होने लग जाती है। एंड द कलर फ्रॉम द किंग पर्पल्स कोट बिगिन टू वॉश ऑफ, और जो किंग पर्पल की कोट पर यानी उसकी फर पर जो कलर लगा हुआ था पर्पल कलर का, बारिश से वो धुल जाता है। द एनिमल्स क्राइड आउट, तो सभी एनिमल चिल्लाने लगते हैं, हे लुक ही इज जस्ट जैकाल, वो तो सिर्फ एक जैकाल है। किंग पर्पल वॉज फूलिंग अस, ये जो किंग पर्पल बन के बैठा था ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहा था। किंग पर्पल हर्ड वॉट दे वर सेइंग, किंग पर्पल ने सुन लिया कि वो लोग क्या कह रहे थे। ही रैन अवे एज फास्ट एज ही कुड,
वो वहाँ से बहुत तेज़ी से भागा, जितना तेज़ी से वो भाग सकता था। एंड दैट वॉज द एंड ऑफ किंग पर्पल, और इस तरह से उस किंग पर्पल का एंड हो गया। आफ्टर दैट ही वॉज जस्ट अनदर जैकाल, उसके बाद से वो सिर्फ एक मामूली जैकाल था। ओके किड्स, नाउ रीड दिस चैप्टर। आपको अच्छे से रीड करना है चैप्टर, दोबारा से आप रीड करते करते भी इस स्टोरी को अच्छे से याद कर सकते हैं। और अगर आपको इस स्टोरी अच्छे से याद हो जाती है तो इसको आप रिकॉर्ड करके एक वीडियो भी भेज सकते हैं हमें, है ना। आप इसके हार्ड वर्ड्स एंड दीज वर्ड मीनिंग्स अपनी नोटबुक्स में लिखिएगा, उनको लर्न करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।